अधूरी मोहब्बत का दर्द। ये कहानी है अंश और निशा की, जो बचपन से एक ही मोहल्ले में रहते थे। अंश एक सीधा सादा और ईमानदार लड़का था, जिसे किताबें पढ़ने और अपनी माँ के साथ समय बिताने का बहुत शौक था। वहीं निशा एक चंचल और जिंदादिल लड़की थी, जिसकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। दोनों की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी, लेकिन अंश के दिल में निशा के लिए कुछ अलग ही जगह थी, जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाई। स्कूल के दिन, प्यार की पहली झलक। अंश और निशा की दोस्ती की शुरुआत स्कूल के प्रोजेक्ट से हुई थी। वह दिन अंश को आज भी याद था, जब बारिश हो रही थी और निशा बिना छतरी के भीगती हुई स्कूल आई थी। अंश ने अपनी छतरी उसे दी थी और निशा ने मुस्कुराकर कहा था, तुम बहुत अच्छे हो अंश। उस मुस्कान ने अंश के दिल में एक हलचल पैदा कर दी। कॉलेज का सफर, बढ़ती नजदीकियां। स्कूल के बाद दोनों अलग अलग कॉलेज में चले गए, लेकिन उनकी दोस्ती बनी रही। फोन पर बातचीत, चैट्स और कभी कभी पार्क में मिलना, ये सब उनके रिश्ते को मजबूत बनाता गया। अंश के लिए यह सब एक सपना था, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने से डरता था। एक दिन जब वे दोनों शहर के एक पुराने किले पर घूमने गए थे, निशा ने अचानक कहा, पता है अंश, प्यार कितना अजीब होता है ना। किसी को पाने की ख्वाहिश और फिर उसे खोने का डर। अंश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, हाँ यह सच है। अचानक आया मोड़, निशा की सगाई। कुछ महीनों बाद अंश को एक खबर मिली, जिसने उसकी दुनिया बदल दी। निशा की सगाई हो रही थी। निशा ने खुद अंश को फोन करके बताया था। उसकी आवाज में खुशी थी, लेकिन अंश की अब पल दर्दनाक था। उसने निशा से पूछा, तुम खुश हो निशा? और निशा ने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत। अंश का संघर्ष, अधूरी मोहब्बत का दर्द। सगाई के बाद अंश ने खुद को निशा से दूर कर लिया। वह उसकी खुशी में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता था, लेकिन उसके दिल का दर्द हर दिन बढ़ता गया। वह निशा की यादों में खोया रहता और अकेलेपन का शिकार हो गया। एक दिन निशा ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वे एक पार्क में मिले। निशा ने कहा, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए अंश? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती हूँ। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है निशा। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक तूफान मच रहा था। शादी का दिन, आखिरी विदाई। निशा की शादी का दिन आ गया। अंश ने खुद को तैयार किया और शादी में गया। उसने निशा को लाल जोड़े में देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, दुआ करता हूं कि उसे हमेशा प्यार मिले, क्योंकि अधूरी मोहब्बत बहुत रुलाती है। अंश ने निशा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वहां से चला गया। वह जानता था कि निशा को कभी उसके दिल का हाल पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि उसने अपनी मोहब्बत को निशा की खुशी में बदल दिया। अंश की नई शुरुआत, समय बीता और अंश ने खुद को अपने काम में डुबो दिया। उसने अपने दर्द को कागज पर उतारा और एक लेख बन गया। उसकी कहानियां अधूरी मोहब्बत के दर्द को बयान करती थीं। अंश ने अपनी जिंदगी जीने का नायाम कस्ता ढूंढ लिया। उसने सीखा कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी तलाशना भी है। अधूरी मोहब्बत ने अंश को दर्द तो दिया, लेकिन उसे इंसानियत और प्यार की गहराई भी सिखा दी। हैड अंश की नई राह। निशा की शादी के बाद अंश ने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने अपनी भावनाओं को एक डायरी में बंद कर दिया और एक लेखक बनने की ओर कदम बढ़ाया। हर रात जब दुनिया सो जाती, अंश अपने लिखने के लिए जागता। उसके शब्दों में दर्द झलकता था, लेकिन वही दर्द लाखों लोगों को सुकून भी देता। एक नई पहचान। अंश की कहानियां धीरे धीरे लोगों के बीच मशहूर होने लगीं। एक दिन उसकी किताब अधूरी मोहब्बत का दर्द प्रकाशित हुई। यह किताब अंश की अपनी कहानी पर आधारित थी, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं था। यह किताब लोगों के दिलों को छू गई। अंश को पहचान मिलने लगी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में निशा की यादें अब भी जिंदा थीं। निशा का वापस लौटना। कुछ साल बाद एक दिन अंश को अपने ऑफिस में एक पत्र मिला। वह पत्र निशा का था। अंश, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे दिल को कभी समझ नहीं पाई, लेकिन अब जब मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, तो मुझे एहसास हुआ कि तुमने मुझसे कितना प्यार किया। मैं उस प्यार के काबिल नहीं थी। मुझे तुमसे मिलना है। अंश के हाथ कांपने लगे। निशा का नाम पढ़ते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। वह सोच में पड़ गया कि क्या निशा से मिलना सही होगा। आखिरकार उसने निशा से मिलने का फैसला किया। मुलाकात, सच्चाई का सामना। अंश और निशा एक में। निशा अब पहले से बदल गई थी। उसकी आंखों में वही मुस्कान थी, लेकिन चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसने अंश से कहा, मैंने अपनी शादी में बहुत कुछ खो दिया अंश।
वह रिश्ता केवल एक समझौता बनकर रह गया, लेकिन तुम्हारी किताब ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। अंश ने निशा की बात को ध्यान से सुना। उसने गहरी सांस ली और कहा, निशा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी। अगर तुमने मुझे चुना होता तो शायद तुम्हें भी वह खुशी नहीं मिलती जो तुमने चाही थी। दोस्ती की नई शुरुआत। उस मुलाकात के बाद निशा ने अंश से माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती को फिर से पाना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे माफ कर सको तो। अंश ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत में माफी नहीं होती निशा। मैं आज भी तुम्हारी खुशी की दुआ करता हूँ। दोस्ती से बेहतर और कुछ नहीं। उन दोनों ने दोस्ती का नया रिश्ता शुरू किया। हालांकि अंश के दिल में प्यार अब भी जिंदा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को निशा की खुशी के लिए दफन कर दिया। अंश का नया प्यार समय बीता गया। अंश की जिंदगी में एक नई लड़की नेहा आई। नेहा एक पत्रकार थी जो अंश का इंटरव्यू लेने आई थी। नेहा की मासूमियत और समझदारी ने धीरे धीरे अंश के दिल को छू लिया। नेहा ने अंश को समझा, उसके दर्द को महसूस किया और उसे फिर से खुश रहने की वजह दी। अंश ने धीरे धीरे महसूस किया कि जिंदगी केवल एक अधूरी कहानी तक सीमित नहीं होती। अधूरी मोहब्बत का सुखद अंत। अंश और नेहा ने एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। निशा उनके लिए एक अच्छी दोस्त बनकर रह गई। अंश ने अपनी जिंदगी के अधूरे पन्नों को नेहा के प्यार से भर दिया। अब अंश की कहानियों में दर्द नहीं, बल्कि प्यार और उम्मीद की झलक मिलती थी। उसने सिखा दिया कि अधूरी मोहब्बत भी एक मुकम्मल कहानी बन सकती है, अगर इंसान उसे दिल से अपनाना सीखे।